विंध्य क्षेत्र के विकास की धुरी माने जाने वाली रीवा सीधी रेल लाइन परियोजना ने एक और ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसका इंतजार रीवा, चुरहट और सीधी के लोग वर्षों से कर रहे थे। रीवा सीधी रेल परियोजना के तहत पहली बार चुरहट तक ट्रेन पहुंच गई और यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास, उम्मीद और लंबे इंतजार के पूरे होने की पहली मजबूत दस्तक है। सोमवार को पटरियां लेकर 260 मीटर लंबी मालगाड़ी पहली बार चुरहट पहुंची, जिसने चुरहट की धरती पर इतिहास रच दिया। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। अब तक इस रेल परियोजना के अंतर्गत मालगाड़ियों का संचालन केवल रीवा से रामपुर नैकिन तक किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही रामपुर नैकिन से चुरहट तक रेलवे ट्रैक तैयार हुआ, रेलवे ने पहली बार इस नए सेक्शन पर मालगाड़ी दौड़ा दी। चुरहट रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे इस मालगाड़ी ने पटरियों की अनलोडिंग की और फिर वापस रीवा लौट गई, लेकिन अपने पीछे वह उत्साह छोड़ गई जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। चुरहट के लोगों ने पहली बार अपने क्षेत्र में ट्रेन को देखा और यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। लोगों ने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद किया क्योंकि यह सिर्फ रेलवे की नई तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के सपनों की पटरी पर दौड़ती उम्मीद थी। बताया जा रहा है कि रीवा से रामपुर नैकिन तक ट्रैक पूरी तरह तैयार हो चुका है और इस पूरे रेलखंड में OHI यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायरिंग भी पूरी कर दी गई है, जिसके चलते यहाँ लगभग रोज मालगाड़ी का संचालन हो रहा है। लेकिन रामपुर नैकिन से चुरहट तक OHI वायरिंग का काम अभी भी जारी है, जिसे अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े तक पूरा किए जाने की संभावना है। जैसे ही यह काम पूरा होगा, माना जा रहा है कि अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में रामपुर नैकिन से चुरहट तक नई रेल लाइन का CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण हो सकता है। अगर CRS सफल रहा तो यह सेक्शन नियमित ट्रेन संचालन के लिए तैयार माना जाएगा और यही वह मोड़ होगा जहां से चुरहट तक यात्री ट्रेन की उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुरहट तक ट्रैक पहुंचने के बाद रेलवे ने चुरहट से सीधी तक रेल लाइन तैयार करने का काम भी तेज कर दिया है। जबलपुर मुख्यालय ने इंजीनियरिंग विभाग को जून तक सीधी तक ट्रैक बिछाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन इस बार लंबे समय तक हुई बारिश के कारण बरसात में काम रुक गया और परियोजना की रफ्तार थोड़ी प्रभावित हुई है। इसके बावजूद रेलवे अब पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और अगस्त तक चुरहट से सीधी तक रेलवे ट्रैक तैयार करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुरहट से सीधी तक अर्थवर्क यानी आधार निर्माण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। कई हिस्सों में गिट्टी और ब्लास्ट भी बिछाई जा चुकी है और जहां यह काम पूरा हो गया वहां जल्द ही स्लीपर डालने का काम शुरू होगा। इसके बाद पटरियां बिछाने का अंतिम चरण तेजी से पूरा किया जाएगा और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो अगस्त तक सीधी तक रेल लाइन पहुंचने की संभावना बेहद मजबूत मानी जा रही है। और अब इस परियोजना से जुड़ी एक और बड़ी हलचल सामने आ रही है। रीवा से रामपुर नैकिन या फिर चुरहट तक यात्री ट्रेन शुरू होने की चर्चा। अभी तक इस रूट पर केवल मालगाड़ी चल रही है, लेकिन जबलपुर मंडल में अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जल्द ही रीवा से रामपुर नैकिन तक किसी पैसेंजर ट्रेन को यात्री सेवा के रूप में शुरू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अगर चुरहट तक OHI वायरिंग समय पर पूरी हो जाती है और CRS की मंजूरी मिल जाती है तो यात्री ट्रेन को सीधे चुरहट तक चलाने का रास्ता भी खुल सकता है। यह खबर न सिर्फ चुरहट बल्कि पूरे सीधी जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोगों को वर्षों की दूरी और इंतजार से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि अगर रीवा सीधी रेल परियोजना का काम बीच में करीब 13 महीने तक बाधित ना हुआ होता तो आज तक संभवतः सीधी तक यात्री ट्रेन पहुंचने की स्थिति बन चुकी होती। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वह उम्मीदों से भरी हुई है। चुरहट तक पहली ट्रेन का पहुंचना इस बात का साफ संकेत है कि यह परियोजना अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह सिर्फ पटरियों का विस्तार नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और यातायात विकास की नई दिशा है। आने वाले दिनों में यह रेल लाइन रीवा, रामपुर नैकिन, चुरहट और सीधी के बीच कनेक्टिविटी को नई पहचान देगी, व्यापार को गति देगी, रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और आम लोगों की यात्रा को बेहद आसान बना देगी।